में, लेकिन इस तफसीर में कोई इख्तिलाफ नहीं। कि एक मरतबा जो क़िद्दीस था उनका, जो लीडर था, जो रहनुमा था उनका, उसने गौर से देखा तो आगे आगे रसूल इस्लाम, गोद में हुसैन, उंगली पकड़े हुए हसन के, और उसके बाद सैयद निसाए आलमी, और फिर अली इब्न अबी तालिब। पंजतन पाक मैदान मुबाहले के मौके पर कि जब मौत और जिंदगी का मसला है, जब बद्दुआए रसूल का मौका है, तो वह आसान नहीं है कोई अपने बच्चे को ले आए मकाम हलाकत में, लेकिन जिनको सबसे चाहते थे ज्यादा उन्हीं को लाए मकाम हलाकत। जानते थे कि इनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है कायनात। फिर हम मुबाला करेंगे, बद्दुआ करेंगे। मनब्ताइल फनजा लानतुल्लाह अलल काज़िब, सादिक और काज़िब, लानत काज़िबों पर होगी और लानत वो करेगा जो सादिक हो। इसलिए कुदरत ने बस आखिरी ये हिस्सा है मेरे कलाम का कि अल्लाह ने सच्चाई के जितने नमूने थे इकट्ठा कर दिए। गुलदस्ता है सच्चाई का। अगर औरतों की सबसे बड़ी सच्चाई देखना हो तो यहां देखो, अगर बच्चों की सबसे बड़ी सच्चाई और सिद्दीक यहां देखो, अगर जवानों की सबसे ज्यादा बड़ी सच्चाई देखना हो तो यहां देखो, और अगर किसी बूढ़े की सच्चाई देखना हो तो मोहम्मद अरबी के चेहरे को। अब मैं आपके सामने तो अब सिर्फ दो चार जुमले कि जब ये सच्चाई सिमट के, यानी पूरे गुलिस्तान सिद्क की सच्चाई जितनी थी वो इस छोटे से गुलदस्ते में आ गई जिसमें 5 फूल थे। 5, एक 2 छोटे थे, एक नकाब ओढ़े हुए, और एक खिला हुआ नौजवान फूल, और एक मोहम्मदी रंग लिए हुए फूल। तो ये क्या चीज समझ में आई हमारी? मालूम हुआ कि अब ये इनमें झूठ नहीं है, लिहाजा ये है सच्चे। तो अब हमको कभी भी अगर किसी सच्चे की तलाश हो तो इनमें से किसी से पूछ लें। अरे हम कहाँ जाए टकराने के लिए अफ्रीका, अमेरिका और ये यहाँ और फार ईस्ट और यहाँ वहाँ सच्चों को ढूंढने के लिए। जब कभी फिक्र हो सच्चे की तो मोहम्मद आप बताइए, अली आप बताइए, फातिमा आप बताइए, हसनैन आप बताइए। अब यही वो मरकज है कि जो सच्चाई की डोरी आगे बढ़ता रहेगा। वो रस्सी जो हब्ल है, हब्ल इस्मत, हब्ल सिद्क, वो उनका सिरा मैदान मुबाहला में है। अब इसी रस्सी के ऊपर आप चलते रहिए तो क़यामत तक कभी धोखा नहीं खाएगा। और अगर जरा रस्सी छोड़ी तो फिर बड़ी जहमत में मुब्तला हो जाएंगे आप, हर एक घसीटेगा अपनी तरफ। और जब तक रस्सी हाथ में है तो मुबाहले से हमारा कनेक्शन रहेगा, हमारा रब्त रहेगा, हमारा इर्तिबात रहेगा, इस्मत से भी रहेगा, इमामत से भी रहेगा, रिसालत से भी रहेगा और सिद्क से भी रहेगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद आइए यही सिद्क और किस्क का मुकाबला था मैदान करबला में। यही सिद्क और किस्क का मुकाबला हमेशा रहा है, आदम से चला है सच्चाई का और झूठ का मुकाबला। आदम से चला है ये सिलसिला और ये मुकाबला। तो यहां तक मैदान करबला में भी एक तरफ 72 हैं
और एक तरफ टिड्डी दल लश्कर जाहिर है कि ये 72 सिद्क के अमानतदार थे। सिद्क की सच्चाई की जमानत इनके पास थी। तो दो रास्ते, एक 72 का रास्ता, एक इनके मुखालिफ का रास्ता, मुखालिफ लश्कर का रास्ता। जो इधर आया वो जन्नती बना, जो उधर गया वो जन्नत से निकल गया। वही सिलसिला जो आदम से चला था। वक्त है, तीसरा दिन है, भूख और प्यास। और अब मैं इस वक्त एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूं शब आशूर का। हम इस वक्त शब आशूर में हैं। और ये कौन सी शब है? ये वही शब है जिसकी सुबह को रसूलुल्लाह का भरा घर तबाह हो जाए। ये वही रात है कि जिसमें सकीना के हाथ में सूखा हुआ मशकीजा है और चीख चीख के रो रही है, हाय प्यास। ये सोचकर बीबी ने कि शायद फूफी के खेमे में पानी हो, तो दौड़ के गई, जाकर दरवाजे पर खेमे के जनाब ज़ैनब के खड़ी हुई, 3 बरस की बच्ची। उसके बाद देखा तो फूफी की गोद में अली असगर। और आलम यह कि कभी खड़ी हो जाती हैं, कभी बैठ जाती और कहती हैं, बेटे मेरे भाई हुसैन की यादगार और एक छोटी सी शबीह है मोहम्मद। क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मेरा बेटा अली असगर भी मेरे नाना की शबीह है, अशबा है सबसे ज्यादा शबीह। और अली अकबर को भी कहा था, उनको भी अशबा एक ही हो सकता है। तो मैंने तय किया कि इमाम हुसैन का मतलब ये था कि अली असगर का बचपना सबसे ज्यादा मुशाबे था रसूल और अली अकबर की जवानी। तो देखा कि फूफी गोद में लिए हुए कभी खड़ी होती, बेटे सब्र करो। मालूम होता है कि 6 महीने के लिए असगर सब्र की माहियत को जानते थे। एक मर्तबा चीख के रोई सकीना। फूफी ने आवाज दी, सकीना सकीना क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अर्ज की कि फूफी आई थी पानी के लिए, देखा तो मेरे भाई की है। फरमाया अच्छा सकीना आओ, मैं गोद में अली असगर को लेती हूँ और शब आशूर है, आपके सामने शब आशूर का मंजर है और आप सब शब आशूर में बैठे हुए हैं। तो आओ सकीना, उंगली पकड़ी छोटी बच्ची, चलो मुख्तलिफ खेमों में अंसार के अजीजों के देखें शायद कहीं पानी हो। चलिए एक खेमे में, दूसरे खेमे में, जिस खेमे में जाती नहीं कुछ प्यासे बच्चे साथ हो जाते कि शायद ज़ैनब को कहीं से पानी मिल जाए। यहां तक कि जब पलट के आई तो बच्चे अलतश की फरियाद कर रहे थे और तकरीबन 20 बच्चे थे जो जनाब ज़ैनब के साथ। आखिर बुरैर हमदानी ने आवाज सुनी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मर जाओ तुम, हुसैन के बच्चे प्यासे, चलो इनकी उंगली पकड़कर फुरात के ऊपर ले चले, मजाल किसी की जो आंख उठा के देख सके, आंख उठा के देख। एक शख्स ने कहा कि बुरैर, ये बुढ़ापे में क्या हो गया है तुमको? इन बच्चों को मैदान में लिए जा रहे हो, अगर इनका कोई तीर लग गया तो तुम जिम्मेदार हो जाओ। कहा हाँ मेरे हवास सही हो गए, मैं इन बच्चों को नहीं ले जाऊं। इतनी एहतियात, मगर मैदान जंग में अली असगर और उधर फुर्मुला का तीर। और मैं बस चंद लफ्ज आपके सामने अर्ज करूंगा आखिर में, आप सुन नहीं सकेंगे। आखिर वो वक्त आ गया जब हुसैन आए रोजे आशूर, खेमे के पास आके खड़े हुए। ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए रुकैया रबाब, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अब ये मेरा आखिरी सलाम। रुखसत होकर चले थे कि खेमे का पर्दा उठा
और बेटी दौड़ती भी आई, बाबा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जरा ठहरिए। घोड़े से उतरे, ये जाने पदर, मैं तो तुझे रुखसत करके आया था। कहा बाबा यो नहीं जाने दूंगी, यो नहीं जाने दूंगी, यो नहीं जाने दूंगी। मैं अब उस तरह रुखसत करूंगी कि जिस तरह वो बच्चा अपने बाप को रुखसत करता है जिसको अपने यतीम होने का यकीन है। गले में बाहें डाल दी। हुसैन ने आंसू पोंछे, कहा बेटी, 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 मेरे दिल की रगें रो रो के न तोड़। मेरे बाप खूब रो लेना जी भर के, मौला रो लेने दीजिए। सिमर के तमाचे, सिमर के तमाचे सकीना को रोने न देंगे, अभी रो लेने दीजिए। एक मरतबा ज़ैनब आ गई, ज़ैनब आ गई, भैया जरा गरेबान तो खोलिए। अली की बेटी की फरमाइश है, बहन की फरमाइश है, फौरन गरेबान खोल दी। फौरन गरेबान खोल दिया। कहा कि बहन, बहन क्या हुक्म होता है तेरा? झुकी, झुककर गले का बोसा लिया, फिर सीने को चूमा और उसके बाद मुड़ी बकी की तरफ और आवाज दी, मादर गिरामी, आपकी वसीयत को पूरा कर दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ज़ैनब जरा मुझसे भी वसीयत बयान करो। तो कहने लगी जब माँ का आखिरी वक्त था तो मुझे बुलाया था, कहा झुको झुको झुको, ज़ैनब झुको। जब मैं झुकी तो मेरे गले को चूमा। कहा याद रखना ज़ैनब, ये अंदाज मेरी तरफ से मेरे बेटे का गला चूमना, मेरे बेटे का सीना चूमना। मैंने पूछा मादर गिरामी क्यों 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 ये हुक्म हो रहा है? फरमाया था कि इस गले पर ज़ैनब खंजर चलेगा और इस सीने पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, सीने पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। इधर फौज में हुसैन छिप गए, इधर ज़ैनब अकेली खेमे के दरवाजे पर है। एक मरतबा आंधियां चलने लगी, जमीन हिलने लगी, दौड़ के आई, सैयदे सज्जाद उठो उठो उठो, ये मेरे भाई की निशानी उठो। देखो मेरी माँ ने कुछ अलामत बताई थी, कहा था जब दर्द आंधियां चले तो ये समझना कि तुम्हारा माताया जख्मी हो गया, और जब काली आंधियां चले तो समझना कि हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गए, और जब जमीन हिलने लगे तो ये ज़ैनब समझना कि माताया मारा गया। ये सैयदे सज्जाद अब जमीन में जलजले आ रहे हैं। इमाम ने आँख खोली, कहा फूफी जरा खेमे का पर्दा हटाइए। ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया। सैयदे सज्जाद ने बाईं तरफ देखा, दाहिनी तरफ देखा, कल्ब लश्कर को देखकर एक मरतबा अमामा फेंक दिया। आवाज दी, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, मेरा बाबा कुतल हुसैन, कुतल हुसैन। अब आइए एक मरतबा मैं सलाम के दो चार जुमले अर्ज करूं। अस्सलाम वाले शैबिल क़दीम, इमाम ज़माना का सलाम है। अस्सलाम वाले शैबिल क़दीम, मेरा सलाम हो उस रीश अनवर पर जो खून आलूद थे। अस्सलाम वाले शैबिल क़दीम, अस्सलाम वाले सग़रिल मक़रूअ बिल क़दीम, मेरा सलाम उन दंदाने अनवर पर जिनको छड़ी से अज़ियत दी जा रही थी। अस्सलाम अला मन तवल्ला दफनहू अहलुल कुरा, मेरा सलाम उस पर कि जिसको दफन करने वाले देहात के लोग थे, गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने मेरे बाबा को दफन किया। उसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत अता फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद और मोहम्मद के उसवा हसना पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान को मुकम्मल इस्तेहकाम अता फरमा। बेहक़ मोहम्मद वालिद तय्यबीन ताहिरीन।